माफिया आपके कस्टडी में कब तक रहेगा? सर, वो देखिए तो मुझे नो कमेंट। देखिए आप बात जाने दो। अंदर नहीं जाना है। शहर का सौदागर ड्रग माफिया हुआ अरेस्ट। कर्नाटक राज्य में रेव पार्टियों में ड्रग का जहर फैलाने वाले ड्रग माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कर्नाटक पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। ड्रग माफिया सरगना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस कल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के एसीपी प्रताप सिन्हा के नेतृत्व में उनके दल ने बहुत ही चालाकी से उसे धर दबोचा। उसे गिरफ्तार करते समय हुई हाथापाई में उसे गंभीर रूप से चोट भी आई, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेंगलुरु के हर इलाके में छापा मारा जा रहा है। उसे होश आते ही पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसे पूछताछ करेगी और उसे पूरा रैकेट का पता लगाएगी, ऐसा एसीपी सिन्हा ने कहा। इस ड्रग के माफिया किंग को पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। स्कैनिंग रिपोर्ट आते हैं, मुझे इत्तला करना। हेलो डॉक्टर। हेलो सर। इस वक्त उसकी हालत कैसी है? ही इज स्टिल अनकॉन्शियस। बी केयरफुल। अपने स्टाफ से कहना उस पर नजर रखे। जो अंदर है वो एक दरिंदा है। हमारे डिपार्टमेंट के लिस्ट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस। उसके होश में आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। सुनो मंजुनाथ। यस सर। बी अलर्ट। मेरे परमिशन के बिना किसी को अंदर मत जाने देना। यस सर। पावरफुल आदमी हो, मीडिया का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जस्ट डोंट अलाउ। ओके सर। ग्रेट सोल, ग्रेट सोल। जानते हो पिछले जन्म में तुम भगत सिंह थे। ओह, ओह गॉड। तुम्हें पता है तुम किसके सामने क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूँ। घंटे भर में एक सिगरेट भी ना पीऊँ तो टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप मुझे घंटों लिटाकर पिछले जन्म में जाओ, पिछले जन्म में जाओ कहोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? बेफिजूल की बातें मत करो। तुम पिछले जन्म में जरूर गए थे। नहीं गया था गुरुजी, सच्चाई बताता हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह जैसा बनूं, यही उनका सपना था। बचपन में मुझे सोते वक्त वो इन्हीं की कहानियां सुनाती थीं। तो जब मैं यहाँ लेटा था तब मेरे दिमाग में उन्हीं की कहानी आई और मैंने वैसे ही कह दिया। डोंट फील बैड यार। चल खड़ा हो जा। मेरा अगर जरा भी और दिमाग घुमा तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। कूल डाउन, कूल डाउन। मेरी पास्ट लाइफ को छोड़ो, आपकी पास्ट लाइफ को मैं लेके आया हूँ। सी या? You want to see? You? Oh my God! छी 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 छी। ये क्या है गुरुजी? सफेद पोशाक में काले कारनामे, और मेंटेन भी क्या किया है आपने। फॉरेनर्स लड़कियों को अच्छी तरह चना खिला रहे हो। ये बताओ, चेक लोगे या कैश लोगे? है? एक ही सीन में आप सीधा सौदे पे आ गए। चेक बाउंस हो जाता है इसलिए मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। फुल कैश मिल जाएगा, लेकिन मुझे वीडियो फुटेज की हर एक कॉपी चाहिए। एक कॉपी भी तुम नहीं रखोगे। आप अपने धंधे में पक्के रहो ना रहो, मैं तो पूरा पक्का हूँ। एक स्नैप तक नहीं रखूंगा। मुझ तक जो पहुंचना है वो पहुंचने के बाद ये आप तक कंफर्म पहुंच जाएगा। वादा रहा गुरुजी। अब आप पास्ट लाइफ कंटिन्यू कीजिए। निशानी के तौर पर सेल्फी प्लीज। लड़का कौन से कॉलेज में पढ़ता था? एससीपी कॉलेज। गुंडों के लिए, लोफरों के लिए एक नामचीन कॉलेज है। लाख मना किया मैंने, तब भी वो अड़ा रहा कि उसी कॉलेज में जाएगा। आखिर उसकी जिद की ही जीत हुई। डिग्री लेने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन ली और गुंडागर्दी में उसने डॉक्टरेट हासिल की। ये कौन है? लगता है कोई जूनियर है भाई। जूनियर होकर इतनी अकड़। तूने मेरे लड़के को मारा क्यों? आज के बाद ये कॉलेज मेरा है कहा तो उसने कहा नहीं मेरे भाई का है।
चल डिसाइड करते हैं, ये कहकर वो मुझे यहाँ लाया है। ए मेंटल, हमारे कॉलेज में आकर हमारी फील्ड में खड़े होकर हमें ही वार्निंग दे रहा है। किसी भी फील्ड में किसी का भी नाम परमानेंट नहीं लिखा होता है। जो कोई भी सीना तान कर जांग ठोक कर मर्द की तरह खड़ा रहता है, उसी की फील्ड और उसी का शील्ड होता है। तू इतना बड़ा खिलाड़ी है क्या? ऐसे घूर क्या रहा है बे? आंखें नीचे रख। मैं चलाऊंगा भाई। गुंडों के लिस्ट में एससीपी कॉलेज के लड़के। पढ़ा तुमने? देखो हमारा कॉलेज कैसे बदनाम हुआ है। एजुकेशन में तो कमाल नहीं कर सका, तो यही कमाल कर दिखाया। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लाइमलाइट में रहना चाहिए। क्या कहते हो स्वामी जी? हाथ हटाओ। पहले से ही हमारा कॉलेज गुंडे मवालियों के नाम से बदनाम है, और उस पर तुमने अपना नाम भी छपा लिया। क्या कहा? मेरा नाम आया है? सिर्फ नाम ही नहीं, पेपर में तुम्हारा फोटो भी छपा है। देखो। ए, कौन हो तुम? किससे मिलना तुम्हें? पीके एडिटर। ए, कौन हो तुम? कॉटन बाजार के लड़के खिलाड़ी कहते हैं, कसाई वाड़े के लड़के किंग कहते हैं, शिवाजी नगर के लड़के भाई कहते हैं, विश्वेश्वर नगर के लड़के बॉस कहते हैं। और तुम्हारा ये 2 कौड़ी का पेपर जो कोई पढ़ता नहीं, मुझे किसी चिल्लर अंटर पंटरों के साथ जोड़कर गली के गुंडों के बीच खड़ा करता है। चलो बताओ, मैंने छुरा क्यों घोंपा? पेपर में नाम लिखा है इसीलिए। लिखा इसलिए नहीं घोंपा, जहाँ लिखा वो जगह सही नहीं है इसलिए घोंपा। इस बॉस के बारे में जब भी लिखने का तो फ्रंट पेज में लिखने का, वो भी बिग फोटो के साथ।